हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों टेंस में देखेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों, जिसका पहचान होता है दोस्तों हिंदी के लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा से रहा है, से रहा होगा, से रही होगी या फिर ता रहा होगा, ती रही होगी। तो जहाँ भी ऐसा आपको दिखे दोस्तों तो आप वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम क्या कहता है दोस्तों, आप ये जान ले दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव में दोस्तों या फिर पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोला जाता है दोस्तों। हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमने पिछले ही वीडियो में बताया था दोस्तों विल और सेल दोनों का यूज होता है, विल का और सेल भी दोनों यूज होता है। सेल नहीं लिखें तो आप समझ जाइएगा दोस्तों। नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH में होता है दोस्तों WH और इंट्रोगेटिव का सभी उतर जाएगा दोस्तों। WH उसके बाद इंट्रोगेटिव का सभी उतर जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, पॉजिटिव में होता है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। विल के जगह में आप सेल का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सेल दोस्तों सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे ग्रामर के हिसाब से दोस्तों। लेकिन जहाँ पर अवश्य दिया रहेगा तो वहाँ पर आप यू, ही, सी, इट के साथ भी सेल लगा सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव में है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है दोस्तों विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। और WH में है दोस्तों WH विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है दोस्तों, जिस भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है दोस्तों वहाँ पर सिंस और सिंस या फॉर का यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन ये फ्यूचर है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंस की जगह हमें दोस्तों आप फ्रॉम का यूज करेंगे। सिंस की जगह में आप फ्रॉम का यूज करेंगे और ट्रिक वही है दोस्तों, जो बदल जाए फॉर का यूज, जो ना बदले फ्रॉम का यूज। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, जो बदल जाता है फॉर का यूज, जो नहीं बदलता है सिंस का यूज। तो सिंस की जगह में आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जिसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी दोस्तों, और इस स्ट्रक्चर का आप यूज करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों टोटल 6 एग्जाम्पल है दोस्तों, और चारों से लिया है दोस्तों, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सभी से लिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब उस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों अब इसको बनाएंगे दोस्तों, और आप भी हमारे साथ साथ बनाते चलिएगा दोस्तों, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते चलेंगे दोस्तों। आपका कितना सही होता है दोस्तों, आप अपने से उसे सही और गलत करते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, मैं खाता हुआ रहूँगा। यहाँ पर दोस्तों हुआ को आप नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, मैं खाता रहूँगा या फिर मैं खाता हुआ रहूँगा, दोनों एक ही है दोस्तों। तो सबसे पहले का हो जाएगा दोस्तों मैं खाता हुआ रहूँगा। तो आई के साथ हमने बताया दोस्तों विल भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, ये ग्रामर के हिसाब से दोस्तों जो मन करे आप वो लगा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए सेल ही लगाते हैं दोस्तों, आई सेल हैव बीन। अब वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है दोस्तों खाना, तो आई सेल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूँगा। अब दूसरा में क्या है दोस्तों, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, यू विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है काम करना दोस्तों, यू विल हैव बीन डूइंग
डूइंग, यह काम दोस्तों, डूइंग दिस वर्क, दिस वर्क कितने दिनों से दोस्तों? 10 दिनों से दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों, अब इसके जगह में 10 दिनों से दोस्तों 4 लगाएंगे या फिर फ्रॉम लगाएंगे दोस्तों। तो यही आपको पहचानना है दोस्तों। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था दोस्तों, जो बदल जाए फॉर, जो ना बदले सिंस। तो हमने अभी बताया था दोस्तों, सिंस के जगह में आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो ये जो 10 दिनों से है दोस्तों, अगर मैं अभी बोलूँगा दोस्तों कि तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, और मैं फिर 2 दिन बाद बोलूँगा दोस्तों, तो क्या बोलूँगा? बोलूँगा यही कि तुम 12 दिनों से यह काम करते रहोगे। 10 दिनों से और 12 दिनों से बदल गया ना दोस्तों। तो यही होता है, जो बदल जाता है वहाँ पर फॉर का यूज, जो नहीं बदलता वहाँ पर सिंस का यूज। लेकिन ये फ्यूचर है तो सिंस के जगह में आप फ्रॉम का यूज करेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर कितने दिन? 10 दिनों से, फॉर 10 डेज। अब तीसरा में है दोस्तों, मैं 2020 से आपका इंतजार करता रहूँगा। तो आई शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब है इंतजार करना। आई शैल हैव बीन वेटिंग, आई शैल हैव बीन वेटिंग, वेटिंग किसका दोस्तों? आपका इंतजार। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका। कब से दोस्तों? 2020 से। अब यहाँ पर आप फ्रॉम लगाएंगे दोस्तों, फ्रॉम 2020। अब फ्रॉम क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि अगर इस सेंटेंस को मैं पकड़ूँ दोस्तों, अभी बोलूँगा कि मैं 2020 से आपका इंतजार करता रहूँगा, और 1 साल बाद भी इसी सेंटेंस को बोलूँगा दोस्तों, तब भी यही कहूँगा कि मैं 2020 से आपका इंतजार करता रहूँगा। कितनों ही साल बाद बोलूँ तब भी यही बोलूँगा कि मैं 2020 से आपका इंतजार करता रहूँगा। तो ये जो 2020 वर्ड है दोस्तों, क्या बदला दोस्तों? नहीं ना बदला। तो यही होता है 10 दिनों से 2020 से, ये सब में यही अंतर होता है। जो बदल जाता है फॉर का यूज, जो नहीं बदलता है फ्रॉम का यूज। 3 हो गया दोस्तों। अब चौथा में देखते हैं दोस्तों, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। अब ये नेगेटिव को आगे हो गया दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब है दोस्तों पढ़ना दोस्तों। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग। कब से दोस्तों? 1 घंटे से, फॉर एन आर, 1 घंटे से। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, फॉर लगा। 1 घंटे से अगर कुछ देरी बाद बोलूँगा तो 2 घंटे से बोलूँगा, 4 घंटे के बाद बोलूँगा तो 5 घंटे से बोलूँगा, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा। फॉर एन आर, 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। अब 5वां में है दोस्तों, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। दोस्तों यहाँ जो पछताना है दोस्तों, पछताना का अंग्रेजी होता है रिपेंट, पछताना। लेकिन यहाँ पर वर्ब फॉर यूज करना है दोस्तों, तो रिपेंटिंग हो जाएगा दोस्तों। अब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? तुम। तो तुम के साथ विल का यूज हो जाएगा दोस्तों, तो विल यू। अब आप देखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या तुम वर्षों से नहीं पढ़, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है नहीं, तो विल यू नॉट हैव बीन के बाद वर्ब दोस्तों, वर्ब क्या है दोस्तों? पछताना, रिपेंट पछताना, ing रिपेंटिंग। विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग, क्या तुम नहीं पछता रहे हो। कब से दोस्तों? वर्षों से। तो फॉर ईयर्स और क्वेश्चन मार्क, 4 ईयर्स। वर्षों से जो बोलता है दोस्तों, वो भी, उसमें भी आपका फॉर यूज होता है दोस्तों, फ्रॉम यूज नहीं होगा। अब 6ठा में क्या है दोस्तों? 6ठा में है वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्यों है दोस्तों, यानी कि ये WH फैमिली का है दोस्तों। तो WH फैमिली के लिए दोस्तों सबसे पहले आप वाई लिखेंगे दोस्तों, इसके लिए क्यों के लिए आप वाई लिखेंगे दोस्तों। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहेगा। वाई विल, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट वह है, वाई विल ही दोस्तों
शायद बैकग्राउंड में आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं पानी आ रही है दोस्तों, इट्स रेनिंग दोस्तों, इसलिए शायद साउंड आपको ज़्यादा आ रही होगी, तो आप उस साउंड को आप इग्नोर करें दोस्तों, और जो मैं बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। वाई विल, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहेगा। वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन वेटिंग, वेटिंग किसका दोस्तों, तुम्हारा इंतजार, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू कब से दोस्तों, 4 दिनों से। अब यहां पर भी फॉर का यूज हो जाएगा दोस्तों, फॉर 4 दिनों से, फॉर डेज और क्वेश्चन मार्क, फॉर डेज मतलब 4 दिनों से। वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डेज। तो आई होप दोस्तों आप ये जो 6 एग्जाम्पल हमने लिखा दोस्तों, इस क्वेश्चन को, इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। अगर सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों, आपने हमारे साथ साथ सभी को सही ट्रांसलेट किया है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। हम ऐसे ही ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।